हमारी हर बातें बुद्ध और सम्राट अशोक से ही क्यों शुरू होती हैं? क्योंकि भारत देश का जो इतिहास है ना, या भारत देश का जो गणित है ना, वो बुद्ध और अशोक से ही शुरू होता है। इसलिए मजबूरी में हमें बुद्ध और अशोक का नाम लेना पड़ता है। साथियों, तो मैंने आपको बताया कि सम्राट अशोक महान ने फार्मूला जो दिया था, वो दिया था सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है, हमारे देश में लोग कहते हैं ना कि जातियां जो है वो ब्राह्मणों ने ला करके डाल दी। ठीक है, मैं मानता हूं कि जातियां ब्राह्मणों ने ला करके डाल दी, लेकिन उसको ढोने का काम ब्राह्मण तो नहीं कर रहे ना। जातियों को ढोने का काम ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं, जातियों को ढोने का काम हम और आप ही कर रहे हैं। जैसे अगर बुद्ध और अशोक की मैं बात करूं तो बुद्ध और सम्राट अशोक अगर हमारी जाति बिरादरी के हैं, चाहे वे अच्छे हैं और चाहे बुरे हैं, दिन रात हम उनकी तारीफ करेंगे। किसी दूसरे महापुरुष को ले लो, किसी दूसरे आइकन को ले लो, अगर वो आपकी जाति बिरादरी से हैं तो लोग उनके पीछे लग जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? लोग अच्छाई, लोग किसी भी महापुरुष की महानता, किसी व्यक्ति की महानता, उसके कर्तव्य, उसके कार्यों का आकलन नहीं करते हैं। बस ये देख लिए कि अगर महात्मा गांधी की मैं बात कर रहा हूं तो गांधी लिखने वाला हर व्यक्ति महात्मा गांधी के खिलाफ नहीं बोलेगा। ये जातीय व्यवस्था को खाद पानी देना नहीं तो और क्या है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करोगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने आप में महान थे, लेकिन आज उन्हें सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर एससी वर्ग के लोग ही प्राथमिकता क्यों देते हैं? उसका कारण कि लोग उनकी महानता को, उनके त्याग को, उनके कर्तव्य को सैल्यूट नहीं करते हैं। लोग ये देखेंगे कि हाँ, वे दलित थे या दलितों के लिए काम किए, दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो वे दलित के नेता हैं। हमारे से उनका कोई लेना देना नहीं है। साथियों, ये आप देखते होंगे इस संसार में तमाम चीजें अच्छी भी हैं और तमाम चीजें बुरी भी हैं। इस देश में लोग अच्छे भी हैं, इस देश में लोग बुरे भी हैं। आप क्या चीज ले रहे हैं और क्या चीज आप छोड़ रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देश में अगर माना कि ब्राह्मणों ने जातियां फैलाई, तो अब आप भी उन जातीय व्यवस्था को या जातीय वैमनस्य को ढो रहे हैं, तो गलती आपकी है, उनकी नहीं। चलो मान लेते हैं ब्राह्मण थोड़ी देर के लिए गलत हैं, तो आप जब रोड पर निकलते हो, शराब की दुकान होती है, गुटखे की दुकान होती है, बीड़ी सिगरेट की दुकान होती है, सबके आगे लिखा होता है चेतावनी कि अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो कैंसर के शिकार होंगे या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। लेकिन फिर भी आप उसका सेवन कर रहे हैं, तो गलती उस फैक्ट्री वाले की नहीं है, गलती उस कंपनी वाले की नहीं है कि जो वो प्रोडक्ट बना के बेच रहा है। ऐसे ही हम ब्राह्मणों को दोषी नहीं मानते। हमको कोई शूद्र बोले, अगर हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो बोलता रहे,
ना उसके कहने पर हम चलेंगे, न उसकी बताई हुई चीज़ों का अनुसरण करेंगे, तो बोलता बोलता वो थक जाएगा, और ज़्यादा परेशान करता हो तो उल्टे हाथ खींच के दे भी सकते हो समस्या का समाधान। लेकिन नहीं, हमारे दिल और दिमाग में जब वही चीज़ें बसी हुई हैं, या हम उस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, तो समस्याएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएंगी। ऐसे ही हमारे देश के अंदर तमाम अभी तक नेता हुए, आजादी से लेकर अब तक, किसी ने भगवान बुद्ध के मार्ग का दृढ़ता से पालन नहीं किया, सम्राट अशोक का पालन नहीं किया। किसी ने 85-15 का नारा दिया, तो किसी ने 90-10 की लड़ाई खड़ी करी, किसी ने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई खड़ी करी, किसी ने बहुजन की लड़ाई खड़ी करी। जिसने बहुजन की लड़ाई खड़ी करी उसको वास्तव में मैं बता दूं, बहुजन की परिभाषा तक नहीं पता है। मायावती से अगर पूछो कि बहुजन की परिभाषा बता दीजिए, तो मायावती को बहुजन की परिभाषा नहीं पता है, और पता होता तो वास्तव में उसको इंप्लीमेंट करती। कोई 85-15 के नाम पर रोटी सेक रहा है, कोई समाजवाद के नाम पर रोटी सेक रहा है, कोई बहुजन के नाम पे रोटी सेक रहा है। ये लगातार चल रहा है। और नीचे आप आ जाइए, लोग अक्सर समाज को जगाने का काम करते हैं, कहते हैं हमारा समाज जग जाए, हमारा समाज जग जाए। और जिस दिन आपका समाज जग जाएगा, उस दिन भारत का हर कोना, हर पिलर पर उनका राज होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, देश की 70% जनता सो रही है, लेकिन 20% लोग तो जग रहे हैं। 20% लोग तो जग रहे हैं। हम आप जग रहे हैं। जितने लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाए हुए हैं SC ST OBC के, वे जग रहे हैं। जितने लोग संगठन बनाए हुए हैं वे जग रहे हैं। इनको जगना ही तो मानेंगे। और जितने लोग सोशल मीडिया पर सोशल नेटवर्क चला रहे हैं वे लोग भी तो जगे हुए हैं ना। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब ऐसे लोग जग गए हैं तो ये भटके और लटके क्यों हैं? ये भटके और लटके क्यों हैं? तो यह इनकी मूर्खता का परिचायक है। और समाज में भगवान बुद्ध ने जब कहा अति दीपो भव, तो आजकल के जमाने में जो संगठन बना लिया है, जो पार्टी बना लिया है, वो सोचता सिर्फ हम और हम ही रहें, बाकी सब खत्म हो जाए। एक में नहीं है, सभी में है। किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन सभी कैसे खत्म हो जाए? जिसके अंदर टैलेंट नहीं है वो किसी न किसी के पीछे लगा हुआ है बिना सोचे और समझे। और जिसके पास जरा सा टैलेंट और प्रतिभा है तो उसके अंदर महत्वाकांक्षा कूट कूट करके भरी है। और महत्वाकांक्षा अगर कूट कूट कर भरी है तो एक पार्टी और एक संगठन बना करके वो भारत देश को बदलने का सपना देख रहा है ना। दुर्भाग्य की बात कि जितने जगे हुए लोग हैं वे सब अलग अलग कुएं खोद रहे हैं और किसी कुएं से पानी नहीं निकाल पा रहे हैं। चलो हम अपनी भी बात कर लें थोड़ी देर के लिए। हमने सभी संगठनों का भी आकलन किया, देखा, समझा, लेकिन भारत देश के अंदर अभी कोई ऐसा संगठन मीन्स पार्टी नहीं है कि जो पूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी हो, जिसमें भारत देश के हर तबके को न्याय, अधिकार और सम्मान मिल सके, उसको भागीदारी मिल सके,
कांशीराम जी ने कहा था कि पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो चलेगा, दौड़ेगा। कांशीराम जी ने अपनी पार्टी बनाई, मायावती को उसका मालकिन बनाया। ठीक उसी सिद्धांत पर बीजेपी चल रही है। बीजेपी कहती है पार्टी अपनी होनी चाहिए, टिकट देते रहो एससी एसटी ओबीसी का, वोट तो लेना ही है ना। एक पार्टी आपकी केंद्र में चल रही है, राहुल गांधी एंड कंपनी की, उसमें तो पूरी तरह परिवारवाद झलकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी चल रही है। एक अभी केजरीवाल बना लिया अकेले, वो भी एक व्यक्ति की पार्टी चल रही है, पार्टी अपनी हो गई, कैंडिडेट के लिए टिकट को बांट रहे हैं। हर जाति बिरादरी के लोग जुड़ो और केजरीवाल को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाओ। केजरीवाल के मन में, दिल और दिमाग में जो अच्छा लगेगा वो करेगा, जो नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं करेगा। मतलब एक व्यक्ति राजा, बाकी देश की सारी जनता मूर्ख है क्या? नीचे आ जाओ अखिलेश यादव के पास, एक व्यक्ति की पार्टी, एक घर एक परिवार चला रहा है और देश भर के कैंडिडेट, अलग अलग जाति बिरादरी के लोग जा रहे हैं, टिकट लेकर अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जो लोग ऐसी पार्टियों में जा रहे हैं टिकट लेने के लिए या उनके साथ लग करके काम करने के लिए, जो पार्टियां परिवारवाद, व्यक्तिवाद, जातिवाद में लिप्त हैं, ऐसी पार्टियों में जो लोग बिना शर्त के जा रहे हैं, या तो वे चाटुकार, दलाल, लोभी और लालची हैं, और या तो निरा अज्ञानी हैं। तो भारत देश के अंदर जो बीआरपी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बनानी पड़ी, उसका मुख्य कारण था कि आपके प्रश्नों का उत्तर भारत देश में कोई पार्टी नहीं दे सकती है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का गठन हुआ। और अब धीरे धीरे इस पार्टी को हम लोग बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को अगर समझ में आती है तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती है। साथियों, इस देश के अंदर अगर इस देश के विकास की बात करें, इस देश के दशा और दिशा की बात करें, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है समाज, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने को घूम करके हमने देखा, हमने एक सर्वे किया और हमारा आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 30% साथियों, इसको देखो, नेट बंद तो नहीं होगा, खुलो इसको परमानेंट ऑन करके रखो। यहां पे हमारे उत्तर प्रदेश में कम से कम 30% मौर्य हैं, और उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति जो है आपके मौर्य पर ही डिपेंड करती है। क्या है? तो क्या बताया मैंने, तो दोबारा उसमें कर दो अपडेट, किसी दीदी बोलो रिचार्ज कर दें 10-20 का जो भी है। तो साथियों 30% जो है वो मौर्य है, और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति मौर्य वोट पे डिपेंड करती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का, मतलब प्रदेश का कह लीजिए, और साथ में देश का भी है, मौर्य समाज में एक भी नेता ऐसा नहीं है, एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसके पास 100 ग्राम का स्वाभिमान बचा हो, 100 ग्राम का स्वाभिमान बचा हो, जिसके पास कोई नीति हो, कोई सिद्धांत हो, कोई नियम हो, कोई कानून हो और नेतृत्व करने की क्षमता हो। जितने भी नेता हैं उनकी सोच
सिर्फ दलाली, चाटुकारिता, इधर से उधर, इस पार्टी से उस पार्टी में उछल कूद, और दूसरे पार्टी वालों के हित में अपने समाज का वोट बेचना ही है। मायावती की पार्टी में आपके महामहिम बाबू सिंह कुशवाहा जी चले गए। अब इसलिए, हाँ, इसको ऑन करो जरा। तो साथियों, आपकी पार्टी जो है, मीन्स बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुजन के नाम पे तो बनी। कौन सा बहुजन? कांशीराम ने नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। 85-15 के आधार पर इन्होंने समीकरण दिया कि एससी, एसटी, ओबीसी बहुजन समाज की कैटेगरी में आते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है साथियों। भगवान बुद्ध का फार्मूला बहुजन वाला ये नहीं था। भगवान बुद्ध का जो फार्मूला था बहुजन का, वह यह था कि अगर हम अपनी बात को 1000-500 के बीच में रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो जन कल्याणकारी नीति सिद्धांत है वे ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करेंगे, तो वे ज्यादा से ज्यादा लोग ही बहुजन हैं। लेकिन यहां पर आपको डिवाइड कर दिया गया, कैटेगरी बन गई, एससी, एसटी, ओबीसी की एक अलग कैटेगरी बन गई, और उसके आधार पर मायावती ने राजनीति करी। कांशीराम जी की चालाकी कहिए या कह लीजिए उस समय उनको ज्ञान नहीं था, दूरदर्शी नहीं थे, उन्होंने मायावती को हुक्मरान बना दिया। और एक ऐसी पार्टी, अब आप देख रहे होंगे कि जब से बीएसपी बनी है तब से मायावती ही उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब भी मुख्यमंत्री की कुर्सी आती है या भविष्य में प्रधानमंत्री की कुर्सी आएगी तो मायावती ही उसके लिए दावेदार होंगी। मतलब बीएसपी में और सब मर गए हैं, कोई है नहीं, अगर हैं तो बहन कुमारी मायावती ही। कितने दिन चलेगा ये मिशन? संभव ही नहीं है। खैर, इसी पार्टी में जाते वक्त आपके आज के कद्दावर नेता जो इस समय बड़े चर्चा का विषय बने हुए हैं, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया से लेकर के न्यूज़पेपर, टीवी चैनल पर भी आजकल चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी नहीं सोचा, बाबू सिंह कुशवाहा ने यह भी नहीं सोचा कि हम किस पार्टी में जा रहे हैं। चलो, मौर्य का खून था, थोड़ा साफ सुथरा होता है, किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। चले गए और जाने के बाद 2-4, 10 साल, 15 साल रहे, और रहने के बाद मायावती ने जब जूते लात मार के वहां से निकाला तब भी इनको होश नहीं आया। तब भी इनको होश नहीं आया कि उन्हीं कांशीराम का फार्मूला था कि पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो चलेगा। तो इन्होंने सब कुछ पढ़ा कांशीराम का, लेकिन ये बात ये पढ़ नहीं सके। चलिए, उसके बाद आ जाइए, बाबू सिंह कुशवाहा को बात थोड़ी समझ में आई तो उन्होंने एक पार्टी बनाई। अब जानते होंगे, तो उन्होंने पार्टी तो बनाई, लेकिन पार्टी जब बनाई तो जैसे मायावती ने पार्टी बनाई, ठीक उसी फार्मूले पर उन्होंने भी एक पार्टी बना ली और सोचा कि मायावती अगर मालकिन बन सकती हैं तो हम मालिक क्यों नहीं बन सकते। और आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यह बात समझ में नहीं आई, कहां बिजी थे, दिमाग कहां चल रहा था, क्या कर रहे थे, वो तो वही बता सकते हैं। वो चले गए बीजेपी में।
आज जिसकी दिन रात बुराई कर रहे हैं। मतलब नेता को जो पसंद आ जाए वो समाज पसंद कर ले, नेता को जो पसंद नहीं आए वो समाज बिना पसंद कर दे। कल बीजेपी बहुत प्रिय थी, दिन रात बीजेपी के गुण गाया करते थे, और जब बीजेपी वालों ने लात मारा तो अब समाजवादी पार्टी में चले गए। और समाजवादी पार्टी में रह करके भूमिका बनाई जा रही है। क्या नीति है इनका, क्या सिद्धांत है, क्या फार्मूला है, ये सब कुछ पता है आपको? कुछ भी नहीं पता है। और बड़ा चिंताजनक बात तो ये है, अब देखिए आप लोग खुद समझदार हैं, इनकी बेटी संघमित्रा बीजेपी में है, पिताजी समाजवादी पार्टी देख रहे हैं, जबकि बेटी अपने पिताजी को बहुत प्यार करती है, ये भी आपने देखा होगा। और एक बड़ी बात कि जब समाजवादी पार्टी में जा करके ये बता, बीजेपी जो है वो गुंडों की पार्टी है। अब आप सोचिए जरा, कितना ही जो है नासमझ पिता कहें या नालायक पिता कहें, जो अपनी बेटी को गुंडों के बीच में छोड़ करके और खुद जो है दूसरे गुंडों की गैंग में चला गया है। अगर तुलना करोगे भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की समाजवादी पार्टी के गुंडों से, तो कोई किसी से कम नहीं है। वो लोग दिन में अगर चोरी करते हैं तो वो लोग रात में चोरी करते हैं, वो लोग दिन में अगर लूटते हैं तो वो लोग रात में लूटते हैं। ये इतिहास सबको पता है उत्तर प्रदेश का। और आज उसी पार्टी में जा करके बीजेपी की यह धार्मिक ग्रंथ आपका रामचरितमानस है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले ही उसका उदाहरण दे दिया, रामचरितमानस सही है या गलत है, यह आकलन हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। जिसको पसंद आएगा पढ़ेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा नहीं पढ़ेगा। कोई जबरदस्ती न रामचरितमानस को उसके पेट में घुसाने जा रहा है और न पढ़वाने जा रहा है। और जब बीजेपी में थे तब ये प्रश्न नहीं उठाए, तब तो तुम लागू भी कर सकते थे। और तुम्हारा ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, केवल बंदर की तरह उछल और कूद रहे हो और समाज को ये बताने का प्रयास कर रहे हो कि हम लगातार बहुत काम कर रहे हैं। और एक बात बता दूं साथियों, हमारे देश की जो भोली भाली जनता है, समाज की भोली भाली जनता है, बाबा साहब ने फार्मूला बोल दिया था, हर ताले की चाबी सत्ता होती है। मैं समाज से पूछना चाहता हूं, इन नेताओं को अगर सत्ता में पहुंचा दोगे स्वतंत्रता पूर्वक, तो क्या आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा? आदत पड़ गई है क्या विपक्ष में रह करके पौ पौ करने की, और पौ पौ करने से समस्या का हल नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ उछल कूद होता है। अन्यथा स्वामी प्रसाद मौर्य इतने ही बड़े डेडिकेटेड हैं बहुजन समाज के लिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब अयोध्या की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, तब क्या स्वामी प्रसाद जी को सांप सूंघ गया था? तब एक शब्द नहीं बोल पाए? भारतीय जनता पार्टी में थे तब उस समय एक शब्द नहीं बोले। अभी समाजवादी पार्टी में जाकर के रामचरितमानस की चौपाइयां गलत हैं, माना कि चौपाइयां गलत हैं, लेकिन स्वामी जी ये बताओ, आपके नाम पर तमाम जो युवा लोग हैं, कोई सोशल मीडिया पे बकबक कर रहा है, कोई जो है रामचरितमानस को जला रहा है, कोई मनुस्मृति को जला रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन जो आपके भक्त लोग हैं, इनके संरक्षण के बारे में भी आपने कभी सोचा है?
अभी लखनऊ में 4 से 5 लोगों ने रामचरितमानस को जलाया है और उन पर एफआईआर हो गया है और इस समय वो जेल में हैं। अब आप सोचिए जरा, स्वामी प्रसाद मौर्य का थोड़ा जनाधार है तो पुलिस वाले उन्हें इस तरीके से कस्टडी में नहीं लेंगे, लेकिन जिसका जनाधार नहीं है तो उसको तो पुलिस रगड़ती हुई ले जाएगी। ऐसी कंडीशन में जब लोग फंसते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आरपी मौर्य याद आता है और कोई नेता न फोन उठाता है और न जवाब देता है। ऐसे ही एक संगठन चल रहा है आपके देश में, रात भर कैडर देते हैं और रात भर कैडर देने के बाद ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काते हैं और भड़काने के बाद एक बंदा उसमें से उठा, सुबह सुबह ब्राह्मणों पे चढ़ पड़ा, मैं उल्टा सीधा बोलने लगा। अब जब तुम सक्षम नहीं हो, 32 दांत के बीच में जो जीव रह रही है, किस प्रकार से रह रही है, उससे तुम्हें सीखने की जरूरत है। लेकिन नहीं, उल्टा सीधा बक 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 शुरू किया। न शासन, न सत्ता, न विधायक, न मंत्री। किसके बल पे चिल्ला रहे हो? हैं? किसके बल पे चिल्ला रहे हो? केशव प्रसाद मौर्य एक हैं, वो कभी आज तक किसी मौर्य का काम किए हो तो मुझे बताना। किसके बल पे चिल्ला रहे हो भाई? और जब मारा गया, एफआईआर हो गया, पुलिस रगड़ते हुए लेकर गई, तब आरपी मौर्य उसको बचाए। क्या करे आरपी मौर्य, बताइए मुझे। अक्सर लोग सवाल करेंगे कि आरपी मौर्य जी आपने क्या किया या क्या कर रहे हैं समाज के लिए? क्या करूं बताइए मुझे। तमाम सारे युवाओं को मैं देखता हूं, उनके दिमाग में गोबर भरा रहता है। जो करना है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना वही करेंगे। जब स्वामी प्रसाद जी को, केशव प्रसाद जी को, बाबू सिंह को, एक दलाल है वो केशवदेव मौर्य, उसको मैं बोलूंगा तो वो लोग कभी उत्तर पलट के नहीं दिए, उन्हें हिम्मत है देने की। लेकिन हमारे समाज के ही जो युवा साथी लोग हैं, जो बड़े बड़े विद्वान बने हुए हैं, जिनको मैं बताऊं राजनीति की एबीसीडी नहीं पता है, वही विरोध में आते हैं। आरपी मौर्य खबरदार, मेरे समाज के नेताओं को अगर आपने कुछ उल्टा सीधा बोला तो। इनके समाज के नेता हैं, मतलब नेता को समाज की सुरक्षा करनी चाहिए तो समाज नेता की सुरक्षा कर रहा है। क्या होगा ऐसे समाज का? क्या होगा मुझे बताइए। बहुत ज्यादा अगर विद्वता की बात आएगी तो लोग कहेंगे कि यार पार्टी तमाम बन गई है, सारे लोग एक क्यों नहीं हो जाते? भैया आपको इतनी चिंता है तो नेताओं को भी चिंता होनी चाहिए ना। या मेरे को तो मैं कहता हूं मेरा नंबर 24/7 एक्टिव रहता है, कभी भी आप हमें फोन करके बताइए, समझाइए, हम रेडी हैं। कभी ऊपर के नेताओं को, जो और भी लोग हैं जो इधर उधर पार्टी लेकर दलाली कर रहे हैं, उनसे भी फोन करके बोलो ना कि आरपी मौर्य तड़प हो रहा है एक होने के लिए, काहे नहीं एक हो जाते? तब उस समय आपके पास ना नंबर रहता है, ना आपके अंदर बोलने की क्षमता पैदा होती है। आपको लगता है कि बहुत बड़े नेता हैं, उनसे बात करने की हिम्मत भी जुटा नहीं पाते हैं। भगवान बुद्ध को ले लीजिए, भगवान बुद्ध के जमाने में देवदत्त भी एक था। हमने तो सबको एक करके देख लिया। आपको पता होगा कि 9 जून को 19 के आसपास हम लोगों ने लखनऊ में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था एकीकरण का। कोई नेता सामने नहीं आता। एक होने के नाम पे सबकी नानी मर जाती हैं, लेकिन जब दलाली करनी होती थी इधर से उधर, इधर से उधर उछल कूद, और समाज उसी में एंटरटेनमेंट कर रहा है। राजनीति को मनोरंजन का साधन बना रखे हो। सोशल मीडिया पे जब लगोगे तो सिर्फ मनोरंजन, दूसरों को गाली देना। रामायण में ये लिखा है, महाभारत, अरे मैं बता रहा हूं, तुम्हारे त्रिशरण में, तुम्हारे पंचशील में, अगर तुम बुद्ध को मानते हो, तुम्हारे त्रिशरण में, तुम्हारे पंचशील में, तुम्हारे त्रिपिटक में, तमाम जितने बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं, उसमें क्या लिखा कभी बताने का प्रयास किया आपने? उनमें क्या लिखा ये बता रहे हो? आप में क्या लिखा ये कभी नहीं बता रहे हो। मतलब तुम्हारे पास हीरा है, सोना है, तुम उसको नहीं बेच पा रहे हो, और कोई सड़ा हुआ कोयला बेच रहा है तो उसको रोकने दौड़ रहे हो। हैं? कितनी नादानी है समाज में। मूर्ख जब नेता लोग रहेंगे समाज में तो समाज को मूर्ख ही बनाएंगे, ये बात तो तय है। ऐसी स्थिति में मेरा जो है समाज से विशेष निवेदन ये है, मौर्य समाज से,
कि बहुत ज़्यादा उछल कूद और क्रांति की बात ना सोचे, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो चीज़ें अभी स्वामी प्रसाद जी परोस रहे हैं ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बस थोड़ा दिन आप एंटरटेनमेंट कर लीजिए और ये लग जाइए कि हाँ स्वामी प्रसाद बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। और आज के ज़माने में मैं बता दूं कि न जाने कितने ब्राह्मण हैं जो बुद्ध के फॉलोअर हैं, न जाने कितने ब्राह्मण हैं जो सम्राट अशोक के फॉलोअर हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बुद्ध को, सम्राट अशोक को इस तरीके से गंदा कर दिया है कि जब भी बात आती है बुद्ध और अशोक की, तो यहाँ पे यही होता है कि बस ब्राह्मणों को गाली ही देना है। ब्राह्मणों को गाली देना ही बुद्ध धर्म नहीं है, किसी को कोसना ही बुद्ध धर्म नहीं है। अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना, अपनी चालाकी और चतुराई से समस्या का समाधान करना बुद्ध धर्म है। अभी बात हम धर्म की करेंगे तो कुछ लोग ऐसे पागल इस देश के अंदर पड़े हुए हैं, कहेंगे नहीं नहीं बुद्ध जो बौद्ध कोई धर्म नहीं है, जीने की एक कला है। बुद्ध कोई जो है कहते हैं धम्म नहीं है, जीने का एक तरीका है। मतलब एक से एक विद्वान पड़े हैं। अरे मूर्खों, ये जो धर्म की बात होती ना, सबसे पहले उत्पत्ति भगवान बुद्ध से ही हुई है। पाली में उसे धम्म और उसे संस्कृत में या हिंदी में कह लो उसे धर्म कहा जाता है। उसके बाद लोगों ने अपना अपना धंधा बना लिया, अपने अपने तरीके से पेश कर रहे हैं, अलग बात है। लेकिन ये समझ लो पूरे विश्व का जो सूरज है वो भगवान बुद्ध ही है। तो जब अधूरा ज्ञान होता है और अधूरे ज्ञान में समाज को मिसगाइड किया जाता है, और नेता ऐसे हैं, किसी भी नेता के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो अपने विचार ढंग से प्रस्तुत कर लें और समाज को एक डायरेक्शन में ले आए। अब आप सोचिए जरा, अखिलेश यादव ने सपोर्ट दिया, उन्हें मौर्य का वोट चाहिए क्योंकि खेती तो वो कर ही रहे हैं, मौर्य का वोट चाहिए। केशवदेव मौर्य को गाड़ी दिए, घोड़ा दिए, बिलसी में उतारे, उसके बाद लात मार के फॉर्च्यूनर भी ले ली और निकाल दिया। कितने निर्लज्ज हो यार, शर्म नहीं आती है? हैं? स्वाभिमान मर गया है, एकदम से बेशरम हो गया। और वही हाल स्वामी प्रसाद मौर्य का होगा 10 दिन के बाद। अभी खूब थाली और ताली बजा लीजिए सभी लोग, तब कहां जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी? जब वहां से निकलेंगे या निकाले जाएंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहां जाएंगे? जिस समाज का नेता चाटुकार और दलाल हो जाए, उस समाज की जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत दूसरा नेता पैदा कर दे, और नहीं तो ऐसे समाज की दशा इतनी दयनीय हो जाती है कि वह अपनी इज्जत और आबरू तक नहीं बचा पाता है। और वही हो रहा है। साथियों, भारत देश के अंदर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, मैं आपको बता दूं, कि जो हर तबके को न्याय और अधिकार दे सके। वो अगर है तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। इसलिए अब किसी भी जाति वर्ग बिरादरी के हैं, यादव हैं, पंडित हैं, बनिया हैं या कोई और हैं, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। आप देखते होंगे हर जाति वर्ग में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। भाई भाई को नहीं देख मांग रहा है, भाई भाई का कत्ल करने पर आमादा है, तो हम दूसरों को कैसे दोष दे दें? तो हर तबके को जो चीज हम आपको दे सकते हैं वो आपकी ही जाति बिरादरी की कोई पार्टी आपको नहीं दे पाएगी। नीचे से लेकर ऊपर तक हर तबके का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। इसलिए सद्बुद्धि से काम करिए और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में ज्वाइन होकर के अगर आप राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाहते हैं तो अपनी भूमिका निभाइए। और जो राजनीति आज देश के अंदर चल रही है ना, ये सब कोई राजनीति नहीं है, ये कोई राजनीति है ही नहीं है। अगर वास्तव में राजनीति होती तो पिछले 75 सालों से जो देश इस तरीके से तड़प रहा है और लगातार कर्जदार होता जा रहा है, अब तक भारत देश का कर्जा उतर चुका होता, हर व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो चुका होता है, देश सोने की चिड़िया फिर से बन गई होती।
लेकिन नहीं है। जो आ रहा है वो लेकर भाग रहा है, जो आ रहा है वो लेकर भाग रहा है। जिसने अपनी मीडिया खड़ी कर रखी है 4 6 10 पैसे हो गए हैं, दिन भर मीडिया पे उतर के चटर चटर चल रहा है। हम कोई मीडिया नहीं खड़ी करेंगे, चिंता मत करिए, और ना हम चटर चटर करवाएंगे। हम बस सोशल मीडिया के माध्यम से ही और डायरेक्ट आपके संपर्क से ही क्रांति लाएंगे। और अगर किसी मीडिया वाले ने मेरे पास जिस दिन आया, कब, जब उसका मीडिया चैनल बिना मेरा इंटरव्यू, बिना आपका इंटरव्यू लिए नहीं चलेगा ना, तब उससे हम सवाल करेंगे। तब उससे सवाल करेंगे कि उस समय कब कहां पे थे, जब हम लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर एक एक पोस्ट और एक बैनर और एक लाइव प्रोग्राम करके 20 20 लोग, 30 30 लोग लाइव में देखते थे, आते थे, तब तुम कहां मर गए थे? अभी नहीं, वक्त आएगा, चिंता मत करें। ऐसे मीडिया चैनलों को तुरंत का तुरंत शट ऑफ कर देना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए। होगा वो चीज, दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये कोई राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब सिर्फ और सिर्फ अब है वर्तमान में बीआरपी के साथ लगिए और लगातार आप लोग अपनी सीमा और दायरा बढ़ाते जाइए। किसी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलिए, जहां पर लोग भटक रहे हैं, लटक रहे हैं और मिसगाइड हो रहे हैं, वहां बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जबरदस्ती किसी को गुमराह करना, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना, ये बेहद निंदनीय है। और सम्राट अशोक ने यह कहा था, जब भी आप किसी भी धर्म की आलोचना करते हैं, संप्रदाय की आलोचना करते हैं, तो समझ जाइएगा कि आपके धर्म का विकास बंद हो चुका है। आपने अपने धर्म का दायरा कम कर लिया है। लेकिन ये जो नालायक नेता हैं, इनको ना तो अभी धर्म पता है और न ही कर्म पता है। और किसके बल पे? कुछ इनके नीचे चाटुकार लोग भी लगे रहते हैं, जो इनको रात और दिन इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसी इन्फ्लुएंस के बल पर ही अपनी रोटी चमका रहे हैं। खैर, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ज्यादा दिन तक ये नहीं चलने वाला है। एक ना एक दिन वो समय आ ही जाएगा कि जब ये बोल देंगे सरेंडर, अब बहुत हो गया, अब हमारे बस की बात नहीं है। साथियों, काफी समय हुआ। अगर आप लोगों के प्रश्न हैं तो निश्चित तौर पर जवाब देने के लिए तैयार हूं। और एक भाई हैं मिस्टर नरेश साकिया जी, और जो है लाइव आना चाह रहे हैं। नरेश जी, मैं आमंत्रित करता हूं, आइए और अपनी बात जो कहना चाह रहे हैं कहिए डायरेक्ट। नहीं, हमारे पास चंद्रभान जी अगर हमारे पास आते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो हमारे तबेले में भैंस है, भैंस दूध निकालने का काम इन्हें देंगे, पार्टी चलाने का काम नहीं होगा इनको, ठीक है ना? ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है हमारी पार्टी में, जिसको चलने का ढंग नहीं पता, रास्ता नहीं पता है, वो हमारी पार्टी में आकर क्या करेगा? हाँ नरेश जी, स्वागत है, कैसे हैं आप? नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी साथियों से, ये समाज जो दलाल नेता हैं उन्हें हमारे लिए और समाज के लिए उखाड़ना है। इन दलाल नेताओं को इन्हें बिल्कुल देखना। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, बदायूं में जो हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे ना। जी सर, जी सर। तिरंगा यात्रा में क्या हुआ, आप बताइए जरा, लोगों को बताइए क्या हुआ उस समय। ये हुआ सर, बदायूं में हम लोग सब लोग रैली लेके जा रहे थे। जब हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र, जब हमारा भारत स्वतंत्र है, आजाद है, तो हम कहीं भी झंडा लेके जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी के नेताओं ने हमारी रैली रोकी थी। बीजेपी के नेताओं ने नहीं, ये बोलिए मौर्य समाज के नेताओं ने, बल्कि ये मौर्य समाज के अपने ही नेताओं ने। हाँ, अपने ही नेताओं ने, मतलब आपको भी स्टैंड नहीं होने देंगे। जी जी सर। उनको पता है कि अगर में आरपी मौर्य स्टैंड हो गया, ठीक है, या नरेश साक्या स्टैंड हो गए, तो अपनी रोटी कहाँ सेकेंगे? यही है ना? जी सर, जी सर। अब जी सर, ऐसे नेताओं को हमारा समाज ये कहता है कि अपने समाज के नेता हैं। बताओ कैसे अपने समाज के नेता हैं? आस्तीन जी सर, जी सर। की नहीं है, आप बताइए मुझे। बिल्कुल सर। ऐसे नेता आस्तीन के सांप हैं और इनको समाज से तुरंत दुत्कार देना चाहिए, जिसका स्वाभिमान मर गया हो
और जो कठपुतली बन करके तीतर की तरह सिर्फ और सिर्फ समाज का वोट बेच रहे हैं, और उनसे न समाज का भला होगा और न उनका भला होगा। जी सर, जी सर। और बताइए क्या चल रहा है आपके यहाँ? और कुछ नहीं सर, लगे हुए हैं सर, आपके साथ हैं, वीआईपी के साथ, तन मन धन से। तैयारी करिए, और अभी कुछ दिन में हम लोग जो है बाइक रैली भी निकालने वाले हैं आपके बदायूं में, ठीक है? ओके सर। तो जी सर। प्लान करिए, और फिर जो है हम लोग करेंगे सब कुछ प्लान। पप्पू जी लाइन पर आने वाले हैं, चलिए। ओके सर, ओके। बने रहिए, बने रहिए, पप्पू जी भी आ रहे हैं कोई। हाँ साथियों, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमें और आपको रोकने वाला जो है ना, कोई दूसरा नहीं है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। हमें और आपको रोकने वाला हमारा ही कोई अपना भाई है। और अगर हम लोगों ने उसकी पहचान कर ली और उसे दरकिनार कर दिया, तो निश्चित तौर पर आपकी भागीदारी सब जगह होगी, और आप अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई में